अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे चैप्टर जो 12 है, इसका टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसमें टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी फील्ड को जैसे चार्ज हम कहते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, जब इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ तो फील्ड को लाइंस की फॉर्म में इसका रिप्रेजेंट करना इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो फिराटे का वही कंसेप्ट हम आगे लेकर चलते हैं कि किस तरह एक जो ट्रांसमिट होते हैं चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जो फोर्स लग रही होती है। तो पहले देखिए इसमें हम इसके प्रूव करने के लिए डिफरेंट केसेस करते हैं। इसके पैटर्न है डिफरेंट केसेस जो यहाँ पे करने जा रहे हैं। पहला केस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यानी हम इसमें जो पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव रखेंगे। पॉजिटिव का मतलब हमारे पास जो पॉइंट सेंटर में ये पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखेंगे, और इसके सराउंडेड में हमने जो है वो टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है क्यू नॉट उसे रखेंगे। इधर भी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ये भी क्यू नॉट, इधर भी क्यू नॉट पॉजिटिव, इधर भी क्यू नॉट पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए सेंटर में चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों चार्जेस सेम हैं, तो ये इसे रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डायरेक्टली आउटवर्ड होगी। यहां से आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये चार्ज इसको रिपेल करेगा तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अब हम चेक करते हैं कि जब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, जब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के केस में होगा तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। सिमिलरली हम दूसरा केस करते हैं ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, हमने अब पॉइंट चार्ज जो रखा है ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव के बजाय यहाँ पे हमने रखते हैं नेगेटिव पॉइंट चार्ज। जब यहाँ पे चार्ज नेगेटिव होगा यानी पॉजिटिव के बजाय हम नेगेटिव रखते हैं तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी, चार्ज की इनवर्ट होगी, आउटवर्ड के बजाय, क्योंकि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है जबकि दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो डायरेक्शन हमेशा इनवर्ट होती है, टुवर्ड द सेंटर होगी। ठीक है, तो जब हम टेस्ट चार्ज नेगेटिव रखेंगे, पॉइंट चार्ज जब नेगेटिव रखा तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट अब पास की डायरेक्शन हमेशा इनवर्ट होगी। इसी तरह हम तीसरा दो केस लेते हैं, एक तो पॉजिटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से। थर्ड केस हम करते हैं दोनों पॉजिटिव रखते हैं, यानी चार्ज है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दो चार्ज दोनों पॉजिटिव ही। एक चार्ज हमारे पास होगा ये पॉजिटिव चार्ज, दूसरा चार्ज होगा पॉजिटिव। जब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से फील्ड लाइन निकल रही है, इसमें से फील्ड लाइन निकल रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दो चार्जेस जब सेम होते हैं इनकी इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी इससे जो रेट हो रही है, इससे जो रेट हो रही है, जब दोनों एक दूसरी तरफ आना शुरू होंगे तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उनका रास्ता जो पाथ है वो बेंड हो जाएगा। ठीक है, बेंड होगा तो ये हमेशा यानी इसकी डायरेक्शन इधर, अब इन दोनों के दरमियान ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ये जो दरमियान में रीजन होगा या स्पेस है दोनों के दरमियान, इसे हम न्यूट्रल जोन कहेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद चेक करते हैं एक टेस्ट चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, जब दोनों आप कह लेंगे जो चार्ज है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सॉरी अभी हमने पॉजिटिव किया तो दोनों एक पॉजिटिव रखते हैं दूसरा नेगेटिव रखते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। तो फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव पे जनरेट होती है, एंड कहां पे हो रही थी, नेगेटिव पे जाकर एंड हो रही थी। अब देखिए इसकी डायरेक्शन ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरह।
ठीक है जी। अब देखिए जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव, तो फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ होती है, तो कुछ इस तरह हमारे पास पैटर्न बनेगा। ठीक, अब हम जो उसके बाद केस फिफ्थ है वो डिस्कस करते हैं। केस फिफ्थ में हम दोनों जो है पहले हमने पॉजिटिव नेगेटिव आके चेक कर ली, दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान आके चेक करते हैं। देखिए हम कहते हैं कि एक पैरेलल प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी पैरेलल जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब देखिए जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा तो हमारे पास ये फील्ड कुछ इस तरह बनेगा, ये फील्ड लाइन इस डायरेक्शन इस तरह। तो देखिए आप दोनों के सेंटर में ये इस साइड पे देखें, इस साइड पे देखें तो इसमें जो लाइंस है ये बेंट है। बेंट होने का मतलब है इस साइड पे कोई दूसरा चार्ज हो सकता है जो उसे अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, इसकी वजह से ये फील्ड लाइंस है ये बेंट हो जाती है। इस साइड में सेम उसी कंडीशन हो सकती है। जबकि सेंटर पे देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट है, पैरेलल है, यूनिफॉर्म है फील्ड। इसका मतलब यहाँ से फील्ड लाइन जनरेट हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है आपको नेगेटिव एंड हो रही है। ठीक है, तो इस तरह हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर पे यूनिफॉर्म होगा और आउटर साइड पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ से ये डिफरेंट केस करने के बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में जो क्या है कि हमेशा जो फील्ड लाइंस के ये पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती है और एंड आकर नेगेटिव चार्ज पे होती है। और इस पे किसी भी लाइन पे हम कहीं पे भी टेंजेंट ड्रा करके यहाँ पे कहीं किसी भी लाइन पे टेंजेंट ड्रा करके इसकी डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं। और ये लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, यानी कि कभी ऐसा पॉसिबल नहीं कि ये जो लाइन जा रही है ये इस तरह आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती किसी एक पॉइंट पे। अगर ये क्रॉस करेंगे तो इसकी एक से ज्यादा डायरेक्शन होगी जो कि फिजिकली इनकरेक्ट होगा। ठीक है, और दूसरा ये कि जो जितना ये आपस में यानी आपके पास जो फील्ड लाइंस के पैरेलल होंगी पैटर्न यूनिफॉर्म होगा, जितना ये पैरेलल नहीं होंगी इतना ये हमारे पास पैटर्न जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, इसी तरह आप देखें तो जो है जितना फील्ड लाइन यानी आपस में फील्ड लाइन जितना क्लोज होंगी इस तरह उतना ये जो फील्ड है हमारे पास स्ट्रांग होगा। जितना ये फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर होंगी, ठीक है, इतना ही ये हमारे पास जो फील्ड है ये क्या होगा वीक होगा। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।